मेरा नाम स्मृति है। आज हम बात करने वाले हैं विक्रम संवत्सर के बारे में एवं राजा विक्रमादित्य एवं उनके नौ रत्न के बारे में। दोस्तों, आप लोग को यदि मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पूरे विश्व भर में ईस्वी सन जो निर्धारित की गई है, ये महापुरुष क्राइस्ट के जन्म के बाद से ही निर्धारित की गई है। क्राइस्ट के जन्म के बाद से ही ईस्वी सन के बारे में लोग जान रहे हैं, जिसके अनुसार आज 2022 ईस्वी चल रहा है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि क्राइस्ट के जन्म के लगभग 3101 वर्ष पूर्व ही कली का आरंभ हो चुका था। कली यानी कल युग, जिसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है। इसके वीडियोज हम पहले भी बना चुके हैं कि 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद से ही कलयुग आरंभ हो चुका है। यदि देखा जाए इस समय जो 2022 चल रहा है, तो 2022 को 3102 वर्ष यदि जोड़ा जाए तो अभी 5124 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के। तो क्राइस्ट के जन्म के 3102 वर्ष पूर्व 18 फरवरी की अर्धरात्रि को कलयुग आरंभ हो चुका था। उस समय 7 ग्रह मेष राशि में स्थित थे। क्या आप लोग जानते हैं कि आज से 2022 वर्ष पूर्व यानी कि क्राइस्ट के जन्म के 57 ईसा पूर्व हमारे भारतवर्ष में कैलेंडर का निर्माण हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के राज्य में 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नाम का कैलेंडर हमारे भारतवर्ष में निर्माण हो चुका था। राजा विक्रमादित्य के राज में 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों में एक खगोल शास्त्री और बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य वारामिहिर के प्रचार प्रसार की वजह से विक्रम संवत आरंभ हुआ था, जिसके अनुसार से आज देखा जाए तो 2022 को प्लस किया जाए 57 से तो 2079 वर्ष विक्रम संवत चल रहा है। स्कंद पुराण से पता चलता है कि राजा विक्रमादित्य का जन्म कली के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद, यानी देखा जाए तो 102 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। वे उज्जैन के राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता, उदारशीलता के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे। वे एक न्यायप्रिय शासक हुआ करते थे। विक्रमादित्य का सुविस्तार वर्णन स्कंद पुराण एवं भविष्य पुराण में मिलता है। राजा विक्रमादित्य का शासन अरब एवं मिस्र तक फैला हुआ था। पूरे विश्व भर में पूरे धरती के जो लोग थे राजा विक्रमादित्य के नाम से परिचित थे। उन्होंने अपने अतुल पराक्रम से विदेशी शकों को भारत से खदेड़ दिया था। इसी विजय उपरांत के दौरान उन्होंने विक्रम संवत आरंभ किया था। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक, मिस्र, अरब तक फैला हुआ था। राजा विक्रमादित्य का अरब विजय वर्णन कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायान उल ओकुल में की है, जिनके रचयिता खुद कवि जरहाम किंतोई थे। यह ग्रंथ वर्तमान में इस्तांबुल शहर के प्रसिद्ध पुस्तकालय मकतब ए सुल्तानिया में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राजा विक्रमादित्य के राज में जो 9 रत्न हुआ करते थे उनके नाम के बारे में जानते हैं। पहले थे धन्वंतरी, फिर आते हैं छपणक, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, खटकर पर, कालिदास, वारामिहिर और वररुचि। ये 9 रत्न उनकी दरबार की शोभा हुआ करते थे। राजा विक्रमादित्य के राज्य में पहले 9 रत्न जो थे उनका नाम धन्वंतरी था। धन्वंतरी शल्य तंत्र के प्रवर्तक थे। राजा विक्रमादित्य के राज्य में जब युद्ध हुआ करता था तो उनके सैनिक घायल हो जाया करते थे, तो धन्वंतरी के इलाज से वो सैनिक जल्द से जल्द ठीक हो जाया करते थे। अब उनके दूसरे 9 रत्नों में छपणक का नाम आता है। छपणक हिंदू लोग जैन साधुओं के लिए छपणक नाम का प्रयोग किया करते थे। मुद्रा राक्षस में छपणक के वेश में गुप्तचरों की स्थिति कही जाती है। उनके तीसरे 9 रत्न शंकु का नाम आता है। शंकु एक महान ज्योतिषाचार्य थे। विक्रमादित्य के चौथे रत्न का नाम वेताल भट्ट था। वेताल कथाओं के अनुसार
राजा विक्रमादित्य ने अपने साहसिक प्रयत्न से अग्नि वैताल को अपने वश में कर लिया था। वैताल अदृश्य रूप से राजा की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर दिया करते थे। पांचवें नवरत्न में से खटकर पर का नाम आता है। खटकर पर एक महान कवि थे। ऐसा माना जाता है कि कालिदास के साथ रहते हुए इन्होंने कविता के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा निपुणता हासिल कर ली थी। छठे नवरत्न का नाम आता है वररुचि। वररुचि ने पत्र कौमुदी एवं विद्या सुंदर नामक काव्य की रचना की थी, जो विक्रमादित्य के आदेशानुसार थी। सातवें नवरत्न का नाम अमर सिंह था। अमर सिंह ने संस्कृत का सर्वप्रथम कोश अमर सिंह का नाम लिंगानुशासन है, जो उपलब्ध है तथा अमर कोश के नाम से प्रसिद्ध भी है। राजा विक्रमादित्य के राज्य में आठवें नवरत्न का नाम वारामिहिर का आता है। वारामिहिर अपने ज़माने में संस्कृत के प्रकांड विद्वान, ज्योतिषाचार्य एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ज्योतिष विषयक अनेक ग्रंथ का निर्माण किया था। वे ग्रंथ थे बृहद संहिता, बृहद जातक, समाज संहिता, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग यात्रा, बृहत यात्रा एवं लघु यात्रा। राजा विक्रमादित्य के अंतिम नवरत्नों में से कालिदास का नाम आता है। कालिदास जी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के प्रमुख रत्न माने जाते थे। प्रायः समस्त प्राचीन महर्षियों ने कालिदास की अंतःकरण से अर्चना की है। इनका नाम दुनिया के महान कवियों में से शुमार है। राजा विक्रमादित्य की गाथाएं संस्कृत के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी देखने को मिलती है। इन कहानियों में सबसे रोचक, सबसे सुप्रसिद्ध विक्रम वेताल एवं सिंहासन बत्तीसी की कहानियां हैं, जो अति रोचक पूर्ण है, महत्वपूर्ण है एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ भरी हुई है। दोस्तों, आज मैंने राजा विक्रमादित्य के बारे में बताई है, उनके द्वारा चलाए गए विक्रम संवत के बारे में बताई है एवं उनके नवरत्नों के बारे में भी संक्षिप्त रूप से बताने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। फिर हम किसी नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।